नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 1 और हमारा विषय है हिंदी। पार्ट नंबर है 4 यानी 4। देखिए, शब्द पढ़िए, अभ्यास कीजिए और लिखिए। तो देखो बच्चों, अब तक जो हमारा हुआ था वो आपने पूरा कर लिया ना। तो क्या है, आपकी ये स्वाध्याय चेक होगी, इसलिए आपको सब करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, शब्द दिए हैं। क्या दिया है, शब्दों का अभ्यास दिया है। तो आपको यहाँ जो है ठग बोलते जाना है और लिखते जाना है। यहाँ पे आपको बिंदुएं दिए हैं, उस पर पेंसिल चला के आपको शब्द लिखना है। ठग, फिर है डग, तट, घट, थक, झट, छत और जड़। इस तरह से आपको शब्द पढ़ने और लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको बिंदुएं दिए, उस पर लिखना है ठग, ठग, फिर भी यहाँ पे ठग, फिर यहाँ पे दिया नहीं है तो आपको यहाँ पे खुद बनाना है ठग। इस तरह से ठग, ठग, फिर है यहाँ पे डग। क्या है, डग, डग, फिर यहाँ पे नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे खुद निकालना है डग। बोलते जाना है और लिखते जाना है डग। फिर है तट। क्या है बच्चों, तट। इस तरह से आपको पूरा करना है। घट, फिर है यहाँ पे थक, फिर है झट, फिर है छत, फिर यहाँ पे जड़। इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है बच्चों यहाँ पे। फिर आगे है शब्द पढ़िए। ये भी शब्दों का अभ्यास है जो हमें शब्द पढ़कर लिखने हैं। तो देखिए, ज च, चढ़, त झ, ग झ, जग, चख, खट और खत। इस तरह से आपको पढ़ना भी और लिखना भी है। ज च, चढ़, तो हम पहले लिखेंगे जज, जज, फिर लिखेंगे चढ़, फिर है सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे तज, फिर है गज। मैं आपको 1 लाइन लिख के दे रही हूँ, बाद में जो आपका ये होमवर्क रहेगा बच्चों, ये आपको करना होगा। फिर है जग, आपको तो शब्द पढ़ना आ जाएगा। चक, फिर है खड़, फिर है खत। इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दों को पढ़ना है और अच्छे से लिखना है। फिर यहाँ पे दिया है आपको कड़क। यहाँ पे 2 शब्द थे, अब यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्द है। कड़क, कटक, तड़क, झकड़, झगड़, जगत, कड़क, कटक, तड़क, झकड़, झगड़, जगत। इस तरह से आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। तो यहाँ पे दिया है हमें कड़क, कड़क, कटक, फिर है तड़क, फिर है जकड़। फिर यहाँ पे है झगड़, जगत। इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दों को पढ़ना है और अच्छे से लिखना है। आगे के पेज पे देखते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या दिया है, मूलाक्षर दिए हैं। हमें क्या करना है, मूलाक्षर को अच्छे से लिखना है। देखिए, यहाँ पे ध्वजा, ध से ध्वजा दिया है, तो आपको वैसे ही लिखना है, ध से ध्वजा।
ध से ध्वजा, ध से ध्वजा, इस तरह से आपको लिखना है, बोलते जाना और लिखते जाना है। फिर है यहाँ पे न से नल, न से नल, न से नल। फिर यहाँ पे प से पतंग, क्या है बच्चों? प से पतंग। जो बिंदु दिए उस पर पेंसिल चलानी है और आपको ये होमवर्क पूरा करना है। क्या करना है? होमवर्क पूरा करना है। ओके, आगे है मूलाक्षर, हमें यहाँ पे भी दिए हैं। फ से फल, क्या दिया है? फ से फल। फ से फल, फ से फल, फ से फल, फ से फल। इस तरह से आपको लिखना भी है, बोलते जाना और लिखते जाना है। फिर है ब से बस, क्या है बच्चों? ब से बस, ब से बस, ब से बस, इस तरह से। फिर है ब से भगत, क्या है? ब से भगत, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब से भगत, ब से भगत, ब से भगत। इस तरह से आपको क्या करना है? मूलाक्षर पहचान कर उनको पढ़कर अच्छे से लिखना है। तो फिर यहाँ पे हमें दिए हैं म से मगर, क्या होता है बच्चों? म से मगर, देखिए म से मगर, तो यहाँ पे लिखेंगे म से मगर, म से मगर, म से मगर। फिर है य से यज्ञ, क्या है? य से यति, य से यति, य से यति, य से यति, इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको काइट यानी पतंग दी है, तो आपको क्या करना है? जो यहाँ पे डॉट डॉट दिए हैं तो उस पर पेंसिल चला के हमें क्या करने हैं? पतंग को डार्क करनी है, उसमें कलर भरने हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको पतंग को अच्छे से मिला लेना है जो डॉट डॉट है, और फिर उसमें क्या करना है? आपको कलर करना है। इस तरह से आपको क्या करना है? पूरा डार्क करके पेंसिल चला के उसमें क्या करना है? कलर भरने हैं। जो भी आपको पसंद हो वो कलर आप भर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे दिए हैं समान तुक वाले, यानी समान मूलाक्षरों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो देखो, आपको तो पता है, आपको तो ये इजी लगता है कि फटाफट से आप क्या करोगे? रेखा ओढ़ दोगे। प से पस को, फिर न से न को, फिर ध से ध्वजा को, फिर फ से फल, इस तरह से। फिर म को म से, फिर ब को ब से, फिर भ को भ से, फिर है य से यति। इस तरह से आपको क्या करना है? लाइन खींचकर पूरा करना है। फिर यहाँ पे मूलाक्षर को योग्य चित्र के साथ रेखा खींचकर जोड़ो, यानी हमें यहाँ पे मूलाक्षर दिए और उसके चित्र दिए हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे खुद करना है। ध से क्या होता है? ध्वजा, ध से ध्वजा। फिर है यहाँ पे प से न से नल, प से पतंग, फिर फ से फल। इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियाँ मिलानी है, चित्र को देखकर उसका अक्षर के साथ उसकी जोड़ी बनानी है। फिर है ब से, अभी ब से क्या होगा? चलिए बताइए। ब से बस, भ से भगत, म से ब से भगत, भ से भगत, फिर म से क्या होता है? मगर, फिर से य से यति। इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियाँ मिलानी है। फिर आगे आपको यहाँ पे दिया है ध फ य अक्षर ढूंढकर गोला करें, जो हम पाठ नंबर 13-14 में हम पाठ नंबर 13-12 में पढ़े हैं। तो देखिए, ध अक्षर पहले दिया है, इसलिए हम ध को पहले गोला करेंगे, फिर देख लेंगे ध है कि नहीं है, फिर फ को करेंगे, फिर से देख लेंगे नहीं है, फिर ब को करेंगे। इस तरह से आपको क्या करना है? अक्षर को पहचान कर गोला करना है। फिर मूलाक्षर के क्रमशः गायब अक्षर लिखिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे मूलाक्षर दिए कि ध के बाद क्या आता है? ब के बाद और म के बाद। तो ध के बाद क्या आता है बच्चों? क्या आता है? द। तो क्या आता है फिर? ध के बाद न,
न, फिर प के बाद फ, ब के बाद भ, फिर म के बाद क्या आता है म के बाद बताइए। म के बाद य आता है। क्या आता है बच्चों? य। म के बाद य। ध न प फ ब भ म य। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने पाठ नंबर 14 में पढ़ा है। आगे का पाठ नंबर हम बाद में देखेंगे। आपको जो मैंने होमवर्क यहाँ पे दिया है, सॉरी बच्चों, पाठ नंबर 4 में हमने जो पढ़ा है वो आपको पूरा होमवर्क आपको यहाँ पे करना है। जो पाठ नंबर हमारा 4 हुआ है, ये पूरा होमवर्क आपको इसी बुक में करना है। आपकी ये जो स्वाध्याय पुस्तिका है वो आपकी चेक होगी बच्चों, इसलिए आपको होमवर्क पूरा होना चाहिए। जय गायत्री।